Hello friends, I am Engineer Mohit Sadana. Welcome to my YouTube channel Bright Future and Coaching Center. Friends, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. सो लेट्स स्टार्ट. फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है कैलेंडर. फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. हमारे पास टू टाइप्स के ईयर होते हैं. एक हमारा होता है नॉर्मल ईयर एंड एक होता है लीप ईयर. एक होता है हमारा नॉर्मल ईयर और एक होता है हमारा लीप ईयर. फ्रेंड्स, जो हमारा नॉर्मल ईयर होता है उसमें हमारे होते हैं 365 डेज एंड जो हमारा लीप ईयर होता है उसमें हमारे होते हैं 366 डेज. फ्रेंड्स, जो हमारा नॉर्मल ईयर होता है उसमें हमारे पास 365 डेज में 52 तो हमारे कंप्लीट वीक्स बन जाते हैं. 52 तो कंप्लीट वीक्स बन जाते हैं एंड वन डे रिमेनिंग रह जाता है. ओके फ्रेंड्स, एंड जो हमारा 366 डेज है उसमें हमारे 52 कंप्लीट वीक्स बन जाते हैं एंड 2 डेज रिमेनिंग रह जाते हैं. सो जो हमारा 365 डेज है उसमें 52 वीक्स एंड वन डे होता है और जो हमारे 366 डेज है उसमें 52 वीक और 2 डेज होते हैं. अब बात आती है ओड डेज. ओड डेज क्या होता है फ्रेंड्स? ओड डेज आप ऐसे लगा लो फालतू दिन. मीन वो ओड डे वो दिन है जो कंप्लीट वीक के बाद एक्स्ट्रा दिन है. कंप्लीट वीक्स हमारे जितने भी दिन है उसमें से जो कंप्लीट वीक्स बन गए वो बन गए, उसके बाद जो दिन रिमेनिंग रह गए वो हमारे ओड डेज होते हैं. ओके फ्रेंड्स, जैसे हमारा नॉर्मल ईयर है इसमें हमारे क्या 365 डेज है. 52 तो कंप्लीट वीक्स बन गए और वन डे जो है रिमेनिंग रह गया. तो इसमें हमारे ओड डेज कितने होंगे? वन ओड डे होगा इसमें फ्रेंड्स. ओके फ्रेंड्स, और हमारा ये लीप ईयर है जो इसमें हमारा 366 डेज है और 50 जो कि 52 वीक्स तो कंप्लीट हो गए और 2 डेज एक्स्ट्रा हो गए. तो इसमें हमारे ओड डेज कितने हैं? इसमें हमारे ओड डेज है 2 ओड डेज. ओके फ्रेंड्स. फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे लीप ईयर. फ्रेंड्स, जो हमारा लीप ईयर होता है हर 4 साल बाद होता है. सो फ्रेंड्स, अब हमने पता करना हो कि कोई भी ईयर नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है तो हम कैसे पता करेंगे? मान लीजिए जैसे ईयर है 1950. फ्रेंड्स, अगर ये ईयर 1950 ईयर है, अगर तो ये 4 से डिवाइड हुआ तो ये लीप ईयर होगा. अगर ये 4 से डिवाइड नहीं हुआ तो ये नॉर्मल ईयर होगा. ओके फ्रेंड्स, तो ये 1950 है ये 4 से डिविजिबल नहीं है, इसमें 2 रिमाइंडर बच जाएगा. ओके फ्रेंड्स, तो ये 1950 4 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं है तो ये लीप ईयर नहीं होगा. जैसे अभी हमारा 2020 चल रहा है फ्रेंड्स, जो 2020 है 4 से कंप्लीट डिविजिबल है. ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या होगा? हमारा लीप ईयर होगा. सो ये 1950 क्या था? हमारा नॉर्मल ईयर था एंड जो 2020 है ये हमारा क्या है? लीप ईयर. ओके फ्रेंड्स. फ्रेंड्स, हम इसको कोई भी ईयर को हम 4 से ही डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जो लीप ईयर होता है हर 4 ईयर्स के बाद ही आता है, इसलिए हम जो भी ईयर गिवन है उसको 4 से डिवाइड कर देंगे. अगर वो कंप्लीट डिविजिबल है तो लीप ईयर है एंड अगर वो कंप्लीट डिविजिबल नहीं है तो वो क्या होगा? हमारा नॉर्मल ईयर होगा. ओके फ्रेंड्स. फ्रेंड्स, अब हमारा जो सेंचुरी ईयर होता है, मान लीजिए फ्रेंड्स हमारे पास ईयर है 1500. फ्रेंड्स, अब आप बोले, अब हम देखेंगे कि 1500 है वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं. फ्रेंड्स, जो जो 1500 ईयर है ये 4 से कंप्लीट डिविजिबल है, इसमें जीरो रिमाइंडर बच रहा है. ओके फ्रेंड्स, जो हमारा 1500 ईयर है वो 4 से कंप्लीट डिविजिबल है, इसमें जीरो रिमाइंडर बच रहा है. तो ये हमारा क्या होना चाहिए? लीप ईयर होना चाहिए.
बट फ्रेंड्स ये हमारा नॉर्मल ईयर है। ओके फ्रेंड्स, बट ये हमारा क्या है, नॉर्मल ईयर है। 1500 क्या है, हम इसको सेंचुरी ईयर बोलते हैं। जैसे हम मान लीजिए हमारा कोई क्रिकेटर है, उसने 100 स्कोर किया तो हम क्या बोलते हैं, उसने सेंचुरी कर दी है। तो जैसे ये हमारा सेंचुरी ईयर है। ओके फ्रेंड्स, जो हमारे नॉर्मल ईयर होते हैं लाइक 2020, 12, 2012, 13, एनीथिंग 1996, ये हमारे जो भी है इसको इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। अगर हमारा कोई भी ईयर सेंचुरी ईयर गिवन है, हमारा लाइक 1500, 1600, 2000, तो इसको हम 400 से डिवाइड करते हैं। ओके फ्रेंड, अगर हमारा कोई भी ईयर गिवन है, अगर हमने उसको चेक करना है वो लीप है या नहीं, तो उसको क्या है, 4 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड बाय 4। अगर हमारे सेंचुरी ईयर्स हैं लाइक 1500, 1600, 2000, तो इसको हम किससे डिवाइड करते हैं, 400 से। डिवाइडेड बाय 400। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि जो 1500 है, 1500 ये 400 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं है। 400 इंटू 3 1200 हो जाएगा, और हमारा 300 है वो रिमेनिंग बच जाएगा। 300 रिमेनिंग बच जाएगा। सो फ्रेंड्स ये हमारा लीप ईयर नहीं है। अब हमारा ईयर क्या है, 2000, 1600 ये हमारा 400 से कंप्लीट डिविजिबल है, तो ये क्या होगा, लीप ईयर। ओके फ्रेंड्स, जो हमारे नॉर्मल ईयर होते हैं, मीन सेंचुरी वाले ईयर नहीं होते, उसको हमने अगर फाइंड करना है वो लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर, तो हम कैसे करेंगे, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर हमें सेंचुरी ईयर गिवन है, उसको हम 4 से डिवाइड ना करके 400 से डिवाइड करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हमारी ये लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है, और इसमें हमारे ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये 400 से डिविजिबल नहीं है। 4 से तो है बट 400 से डिविजिबल नहीं है, और सेंचुरी में हमने किससे डिवाइड करना था, 400 से। ओके फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा नॉर्मल ईयर होता है उसमें 365 डेज होते हैं, जिसमें कि 52 कंप्लीट वीक्स एंड 1 डे एक्स्ट्रा बच जाता है। तो हमारा कितना और डेज होता है, 1 और डे होता है। और जो हमारा लीप ईयर होता है उसमें हमारे 366 डेज, 52 वीक्स एंड 2 डेज एक्स्ट्रा हो जाते हैं। इसमें हमारे 2 और डेज होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हमारे सेंचुरी ईयर आते हैं। सेंचुरी ईयर, फ्रेंड्स हमारे 100 ईयर्स में 5 और डेज होते हैं। 200 ईयर्स में 3 और डेज होते हैं। 100 ईयर में हमारे 5 और डेज होते हैं। 200 ईयर में 500, 5 प्लस 5, 10 और डेज होने चाहिए थे। 10 और डेज होने चाहिए थे फ्रेंड्स, पर ये तो क्या 3 है। फ्रेंड्स अगर हमारे पास 10 और डेज आ गए यहाँ पे, तो 7 डेज का तो एक और कंप्लीट वीक बन जाएगा। फ्रेंड्स हमारे 100 ईयर में 5 और डेज होते हैं, और 200 ईयर में 3 और डेज होते हैं। फ्रेंड्स 5 प्लस 5 तो 10 होना चाहिए था। फ्रेंड्स जब हमारे 10 और डेज हो गए, तो 7 डेज का तो कंप्लीट वीक बन जाएगा, और कंप्लीट वीक के बाद कितने दिन रिमेनिंग बच जाएंगे, एक्स्ट्रा बच जाएंगे, 3 दिन एक्स्ट्रा बच जाएंगे। हमारे जो दिन एक्स्ट्रा बचते हैं वही हमारे क्या होते हैं, और डेज होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो 200 ईयर में हमारे 3 और डेज हो जाएंगे। अब हमारा 300 ईयर में 1 और डेज होगा फ्रेंड।
अब ऐसे हमारे जैसे 100 में 5 है, 200 में 10 एंड 300 में कितने हो जाएंगे 15 और डेज होने चाहिए। ओके फ्रेंड, 300 में 5 प्लस 5 प्लस 5 कितने 15 और डेज होने चाहिए थे। तो हमारा इसमें एक कहता है फ्रेंड 15 में से 14 डेज के तो 2 कंप्लीट वीक्स बन जाएंगे और 1 डे क्या होगा जो रिमेनिंग रह जाएगा वही हमारा क्या होता है ओड डेज। ओके फ्रेंड, तो इसमें 300 ईयर में 1 ओड डेज होगा। और हमारा 400 ईयर है उसमें हमारे 0 ओड डेज होंगे, 0 ओड डेज। फ्रेंड्स अब आप बोलेंगे 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, ये तो हमारा 20 बन रहा है। ओके फ्रेंड, बट फ्रेंड्स 20 बन रहा है और 14 के कंप्लीट वीक्स बनेंगे 6 और डेज होने चाहिए। बट फ्रेंड जो 400 ईयर है हमारा वो क्या है लीप ईयर है, क्योंकि सेंचुरी ईयर को हम 400 से डिवाइड करते हैं, 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो ये क्या है लीप ईयर है। और लीप ईयर में हमारा एक दिन एक्स्ट्रा होता है। ओके फ्रेंड, तो इस वजह से 400 ईयर में सॉरी फ्रेंड्स 5 ना होके जो 6 और डेज होंगे, जो 400 ईयर होगा इसमें हमारे 6 और डे होंगे। तो 5 प्लस 5 10, 10 15 एंड 6 21, 21 और 21 के हमारे कंप्लीट 3 वीक बन जाएंगे जी, और कोई एक्स्ट्रा डे नहीं बचेगा। तो इसलिए फ्रेंड इधर हमारे 0 और डेज होंगे। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अगर हमारा नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है तो हमारे जनवरी टू जून तक 6 और डेज होते हैं, 6 और डेज होते हैं। कैसे फ्रेंड्स, जनवरी नॉर्मल ईयर में जनवरी टू जून तक 6 और डेज कैसे होते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा जनवरी का मंथ होता है उसमें हमारे 31 डेज होते हैं। ओके फ्रेंड्स, जनवरी के मंथ में हमारे 31 डेज होते हैं, जिसमें क्या होता है 28 डेज के तो 4 कंप्लीट वीक्स बन जाते हैं और 3 डेज क्या होते हैं एक्स्ट्रा बच जाते हैं। तो जनवरी में हमारे 3 और डेज होते हैं। फेब के मंथ में हमारे फ्रेंड्स नॉर्मल ईयर की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल ईयर में फेब होता है वो 28 डेज का ही होता है और 28 डेज के 4 कंप्लीट वीक है, कोई भी दिन एक्स्ट्रा नहीं बचा, तो इसमें 0 डेज हो गया। फ्रेंड अब हमारे फेब के बाद आता है मार्च। मार्च में भी हमारे पास 31 डेज होते हैं और 28 के तो कंप्लीट 4 वीक्स हो गई और 3 दिन एक्स्ट्रा बच गए, तो 3 और डेज। ओके फ्रेंड्स, अप्रैल फ्रेंड्स अप्रैल में हमारे होते हैं 30 डेज, 28 डेज के तो कंप्लीट 4 वीक्स हो गए, कितने दिन एक्स्ट्रा बचे 2 डेज एक्स्ट्रा बचे, तो अप्रैल में हमारे 2 और डेज होते हैं। ओके फ्रेंड्स, मई में हमारे फ्रेंड्स 31 डेज होते हैं और 3 दिन कितने हो जाएंगे 3 एक्स्ट्रा दिन हो जाएंगे, तो 3 और डेज। एंड जून में फ्रेंड्स 30 डेज होते हैं और कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए 2 डेज, 2 और डेज हो गए फ्रेंड। ओके फ्रेंड, तो टोटल हमारे कितने और डेज हो गए 3 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2, जनवरी के 3, फरवरी के 0, मार्च के 3, अप्रैल के 2, मई के 3 एंड जून के 2। फ्रेंड्स तो ये हमारे टोटल कितने हो गए 3 और 3 6, 2 8, 3 11 और 2 13। फ्रेंड्स 13 हमारे और डेज आ गए। ओके फ्रेंड्स, हमारे जनवरी टू जून तक 13 और डेज आ गए। फ्रेंड्स इन 13 और डेज में 7 डेज का एक कंप्लीट वीक बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, 13 डेज में 7 डेज का एक कंप्लीट वीक बन जाएगा और रिमेनिंग दिन कितने बचे 6 डेज है जो हमारे एक्स्ट्रा बच गए, तो वो क्या होंगे हमारे 6 और डेज आ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स,
13 डेज से हमारा 7 डेज का तो कंप्लीट वीक्स बन जाएगा और 6 डेज जो एक्स्ट्रा बने वही हमारे ओड डेज हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप ये डायरेक्टली याद रखें, जो हमारे जनवरी नॉर्मल ईयर है उसमें जनवरी टू जून 6 डेज होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर यही मैं लीप ईयर की बात करूं, लीप ईयर में हमारे जनवरी टू जून कितने और डेज होते हैं फ्रेंड? हमारे लीप ईयर में जनवरी टू जून तक 0 और डेज होते हैं। क्यों फ्रेंड्स? जनवरी में तो 31 डे है, 3 और डेज आ गए। फरवरी में लीप ईयर में 29 डेज होते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो फरवरी का मंथ होता है उसमें हमारे 29 डेज होते हैं और 1 डे क्या होता है? एक्स्ट्रा होता है। तो यहाँ 0 की जगह 1 डे एक्स्ट्रा हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे 0 की प्लेस पे 1 आ जाएगा और हमारा टोटल सम कितना हो जाएगा? टोटल वो डेज कितने हो जाएंगे? टोटल 14 और डेज हो जाएंगे। 3 + 1 4, 3 7, 9 9 3 12 एंड 2 14। तो हमारे अब टोटल और डेज कितने हो गए? 14 और डेज हो गए। तो अब 14 और डेज के तो 7 एंड 7 के 2 कंप्लीट वीक बन जाएंगे। तो रिमेनिंग एक्स्ट्रा डे को कुछ नहीं बचा, 0 और डेज। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हमारे कितने और डेज आएंगे? 0 और डेज आएंगे इसमें। फ्रेंड्स, अगर हमारा नॉर्मल ईयर है तो जनवरी टू जून तक 6 और डेज है। अगर हमारा लीप ईयर है तो जनवरी से जून तक हमारे 0 और डेज है। ओके फ्रेंड्स, अगर हमारे पास 4 डेज आते हैं तो हम उसके डेज कैसे फाइंड करते हैं फ्रेंड्स? अगर हमारे पास 0 और डेज है, 0 और डेज, तो हमारे पास दिन आएगा संडे। तो हमारे पास दिन आएगा संडे। अगर 1 और डेज है तो हमारे पास दिन आएगा मंडे। अगर 2 और डेज हैं तो हमारे पास दिन आएगा ट्यूसडे। अगर हमारे पास 3 और डेज हैं तो हमारे पास दिन आएगा वेडनेसडे। फ्रेंड्स, अगर हमारे पास 4 और डेज आएंगे तो दिन आएगा हमारे पास थर्सडे। अगर 5 और डेज है हमारे पास फ्रेंड्स तो डे आएगा हमारा फ्राइडे। अगर 6 और डेज है फ्रेंड तो डे आएगा सैटरडे। फ्रेंड्स, हमारे पास मिनिमम जो ओड डेज है वो 0 हो सकते हैं और मैक्सिमम ओड डेज 6 हो सकते हैं। क्यों फ्रेंड्स? जब हमारे पास 6 के बाद 7 ओड डेज बचेंगे वो फिर से एक कंप्लीट वीक बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, जब हमारे पास 6 से 7 ओड डेज होंगे वो फिर से एक कंप्लीट वीक बन जाएगा। तो कोई दिन एक्स्ट्रा नहीं बचेगा, तो फिर से वो 0 ओड डेज हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे मिनिमम 0 ओड डेज कितने होंगे? मिनिमम ओड डेज 0 हो सकते हैं और मैक्सिमम ओड डेज कितने होते हैं? 6। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड एक क्वेश्चन को देखते हैं हम। फ्रेंड्स, मान लीजिए हमें कोई भी डेट गिवन है तो उसके लिए हमने उसका डे फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? मान लीजिए फ्रेंड 15 अगस्त 1947, इसके लिए हमने क्या करनी है? इसका हमने डे फाइंड करना है। क्या करना है? डे फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स? हमें जो भी ईयर गिवन है हमने उससे एक ईयर कम लेना है। ओके फ्रेंड्स, हमें जो भी ईयर गिवन है हमने उससे एक ईयर कम लेना है। 1947 गिवन है तो हमने 1946 तक की लेना है। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि जो 1947 ईयर है वो अभी चल रहा है, कंप्लीट तो नहीं हुआ। जो 15 अगस्त डेट है वो 1947 में अभी चल रही है, कंप्लीट तो नहीं हुआ फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो इसलिए हमें जो भी ईयर गिवन है हमने उससे एक ईयर कम लेना है। तो हम कितना लेंगे? 1946 को। फ्रेंड्स, अभी इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। 1600,
प्लस 300 एंड प्लस 46 46। फ्रेंड्स, जो 1946 है हमने उसको तीन पार्ट्स में तोड़ दिया, तीन डिफरेंट पार्ट्स में लिख दिया, 1600 प्लस 300 प्लस 46। सो फ्रेंड्स, हमने ये क्यों किया, 1946 को ऐसे क्यों लिखा। फ्रेंड्स, जो हमारा सेंचुरी ईयर होता है, हमें पता है इसमें हमारे 0 डेज होते हैं। सेंचुरी ईयर हमारा लीप ईयर कब आता है, 400 ईयर में लीप ईयर बनता है। तो इसमें हमारे ये 1600 है, 400 से कंप्लीट डिविजिबल है, तो इसमें हमारे 0 डेज आ जाएंगे। और फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि 300 ईयर में हमारा 1 और डेज आता है। 300 ईयर में हमारा कितना 1 और डेज आता है। और 46 में हमारा क्या आएंगे फ्रेंड्स, जो हमारे 46 ईयर है उसमें हमारे 46 फ्रेंड, जो हमारे नॉर्मल ईयर होते हैं उसमें हमारा 1 और डेज होता है। तो 46 ईयर में 46 और डेज तो होंगे ही होंगे। ओके फ्रेंड्स, इसमें हमारे 46 और डेज तो होंगे ही होंगे, 46 और डेज तो होंगे ही होंगे। और फ्रेंड, इसमें कुछ ईयर ऐसे भी हैं जो लीप ईयर होंगे। ओके फ्रेंड्स, इसमें कुछ ईयर ऐसे भी हैं जो लीप ईयर होंगे। तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, 46 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, और जितना कंप्लीट डिविजिबल होगा 4 से। फ्रेंड्स, 46 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 46 44 तक तो कंप्लीट डिविजिबल हो गया 4 से। 4 इंटू 11 44 तो कंप्लीट हो गया, एंड जो दो बच गया, दो क्या हो गया, रिमेनिंग। फ्रेंड्स, हमको रिमेनिंग से कुछ मतलब नहीं है इधर, हमने ये देखना है कि ये कहाँ तक कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है। तो 46 में 44 तक कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है, जो क्या इस पे हो रहा है, इसका क्वेश्चन क्या है, 11। 4 इंटू 11 44 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो 46 तो हमारे 11 ईयर्स ऐसे हैं, इसमें हमारे 11 ईयर ऐसे हैं जो कि हमारे लीप ईयर होंगे। ओके फ्रेंड्स, 46 ईयर्स में 11 ईयर हमारे ऐसे हैं जो कि हमारे लीप ईयर होंगे। लीप ईयर हर 4 साल बाद आते हैं ना फ्रेंड्स। तो जैसे पहले 4 हो गया, 8 हो गया, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 एंड 46, 44। ऐसे हमारे 11 ईयर ऐसे होंगे 46 ईयर में जो कि हमारे लीप ईयर होंगे। और उसमें हमारा एक एक दिन एक्स्ट्रा होता है। नॉर्मल ईयर में हमारा 1 और डेज एंड लीप ईयर में हमारे 2 और डेज। तो इस 46 इसमें हम 11 ऐड और कर देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स जो लीप ईयर है उसका एक दिन तो हम ऑलरेडी 46 में ले चुके हैं, और 11 हम एक एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, वो किसका, लीप ईयर्स का। तो 7, और ये कितना हो गया, 57। ओके फ्रेंड्स, 1600 ईयर्स में हमारे 0 डेज, 300 ईयर्स में 1 और डेज, एंड 46 ईयर में कितने दिन हो गए, 57 और डेज हो। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए फ्रेंड्स एक बार। सो फ्रेंड्स, ये हमारे टोटल हो गए 58 और। ओके फ्रेंड्स, इसके हमारे आगे 58 और डेज आ गए। अब फ्रेंड्स, अगस्त, अब हमने जो मंथ है हमारे, हमने तो अभी 1946 तक ही कवर किया है, हमारा अभी जनवरी टू अगस्त तक तो ओल्ड एज फाइंड करने में बाकी है। फ्रेंड्स, जैसे हमने 1947 गिवन था तो उससे हमने एक ईयर कम लिया था 1946। ऐसे ही हमें फ्रेंड्स जो मंथ गिवन है उससे एक मंथ हम कम ही लेंगे। यहाँ पे हमें अगस्त गिवन है तो यहाँ पे हम जुलाई तक ही लेंगे। ओके फ्रेंड्स, क्यों, क्योंकि अगस्त का मंथ अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वो रनिंग है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो 1947 है ये क्या है, हमारा नॉर्मल ईयर, क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है जब हमारा नॉर्मल ईयर होता है तो जनवरी टू जून तक तो हमारे 6 और डेज हो जाते हैं। ओके फ्रेंड, जनवरी टू जून तक तो 6 हो गए। अब नेक्स्ट है जुलाई का मंथ, इसमें हमारे 31 डेज होते हैं, और कितने, 3 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो हमारे 9 और डेज हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, जनवरी टू जून तक तो 6 हो गए,
नेक्स्ट मंथ आया हमारा जुलाई का, जिसमें हमारे 3 और डेज होते हैं, तो टोटल हमारे 9 और डेज हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, 6 + 3 टोटल 9। तो मंथ्स के लिए हमने अब 4 डेज फाइंड कर लिए, जो कि आ गए 9। ओके फ्रेंड्स, अब हमारे पास ये 15 डेज बचे हैं, अगस्त के 15 डेज रिमेनिंग बचे हैं। 15 डेज में फ्रेंड्स 14 डेज के तो 2 कंप्लीट वीक बन जाएंगे और 1 डे क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा बचेगा। ओके फ्रेंड्स, 14 डेज के तो 2 कंप्लीट वीक बन जाएंगे और 1 डे क्या होगा, एक्स्ट्रा बचेगा, तो ये हमारा 1 4 डेज आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम फ्रेंड टोटल कर लेंगे हमारे पास कितने और डेज आ गए। 1 + 9 10 एंड 10 + 58 68 हमारे पास टोटल क्या आ गए, 4 डेज आ गए। 68 आ गए हमारे पास टोटल 4 डेज। ओके फ्रेंड, अब हम क्या करेंगे, 68 में से कितने कंप्लीट वीक बनेंगे, कैसे चेक करेंगे। 68 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से क्यों, क्योंकि जो हमारा एक वीक होता है वो 7 डेज का ही होता है, इसलिए 68 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 × 9 63 हो जाएगा और हमारे पास 5 रिमेनिंग बच जाएगा। 68 में से हमारे पास फ्रेंड्स 5 रिमेनिंग बच जाएगा। तो जब हमारे मेन 5 और डेज आ गए। ओके फ्रेंड्स, 5 और डेज, जब हमारे 5 और डेज होते हैं तो हमारा डे कौन सा होता है, फ्राइडे। तो हमारा डे कौन सा होता है, फ्राइडे। ओके फ्रेंड्स, एक बार देख लीजिए। सो हमारा फ्रेंड्स 15 अगस्त 1947 को दिन कौन सा होगा, फ्राइडे। फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जो 15 अगस्त 1947 है, पहले जो ईयर गिवन है उससे एक ईयर कम लेना है, फिर उसको हमने इस तरह से तोड़ के लिखना है कि वो हम उसको इजीली सॉल्व कर पाए। 1600 से क्या हो गए, 400 से कंप्लीट डिविजिबल है तो 0 डेज। 300 जो ईयर है उसमें 1 और डेज होता है हमारा। एंड 46 में हमारा 46 नो ईयर में 46 तो होंगे ही होंगे, और 11 उसमें क्या होते हैं, लीप ईयर होते हैं। तो 46 पर 11 कितना होगा, 57। 1 और 57 58 हमारे टोटल होंगे। फ्रेंड्स, अब हमारे पास अगस्त गिवन है कि जो मंथ गिवन है उससे एक कम लेना है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब अगस्त में हम अगस्त गिवन है तो जुलाई तक लेंगे। फ्रेंड्स, हमारा जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें जैन टू जून 6 होते हैं और जुलाई के 3 और हो गए तो 9 हो गए। फ्रेंड्स 15 इसमें हमारे 14 डेज के कंप्लीट वीक बन जाएंगे और 1 डे एक्स्ट्रा बचेगा। ओके फ्रेंड्स, 1 + 9 + 58 तो ये क्या हो जाएंगे हमारे 68। तो 68 को हमने फिर क्या किया, इसमें दिन फाइंड करेंगे कितने और डेज हैं, तो इसमें हमने 7 से डिवाइड कर लिया। क्यों, क्योंकि हमारा जो एक वीक होता है वो 7 डेज का होता है, तो 5 रिमेनिंग आ गया, तो 5 और डेज आ गए। जो 5 और डेज आते हैं हमारा डे कौन सा होता है, फ्राइडे। तो हमारा 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम मान लीजिए हमारे पास डेट है 15 अगस्त 2020। ओके फ्रेंड्स, अब हमारे पास ईयर कौन सा है, 2020 क्यों है, तो हम कौन सा लेंगे, 2019। और अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 2000 + 19। फ्रेंड्स, जो 2000 है वो 400 से कंप्लीट डिविजिबल है, तो इसमें हमारे 0 डेज आ जाएंगे। और ये 19 में 19 ईयर्स में 19 और डेज तो होंगे ही होंगे, और ये 19 है जो 4 से 4 4 × 4 16, 4 × 4 16, 4 तक कंप्लीट जाता है, तो इसमें हम 4 और ऐड कर देंगे, तो 19 + 4 कितना हो गया, 23। सो 0 एंड 23, तो हमारे जहाँ ईयर से हमारे टोटल और डेज आ गए 23। अब फ्रेंड्स, अगस्त के मंथ तक
फ्रेंड्स जो हमारा 2020 है, ये क्या है, अभी लीप ईयर चल रहा है। हाँ फ्रेंड्स, जो 2020 है हमारा लीप ईयर चल रहा है। तो जो हमारा लीप ईयर होता है, जैन टू जून 0 डेज होते हैं। फ्रेंड्स मैंने बताया था लीप ईयर में जैन टू जून 0 डेज होते हैं, और जुलाई में 3 और डेज आ जाएंगे। तो 0 + 3 टोटल कितने हो जाएंगे, 3। तो अगस्त में कितने होंगे, 3। और 15 डेज में टू 2 वीक्स तो कंप्लीट हो गए, और 1 डेज क्या हो गया, एक्स्ट्रा रह गया। तो यहाँ पे 1 और डेज आएगा। इनमें हमारे 23 आ गए, अगस्त तक हमारे 3 और डेज आ गए यहाँ पे। फ्रेंड्स अगस्त में 3 क्या थे, हम जितना मंथ गिवन होता है उससे कम लेते हैं, जुलाई तक। जैन टू जून तक तो हमारे 0 और डेज हो गए। फिर जुलाई में हमारे 3 और आ गए, तो 3 हो गए, और यहाँ पे 1 आ गया। तो टोटल कितने हो गए, 1 + 3 4 23 27 और डेज हो गए टोटल। और 27 से हम 7 से डिवाइड कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, 7 × 3 कितना हो जाएगा, 21। तो हमारे पास 6 और डेज बचते हैं, 6 रिमेनिंग आ जाएगा। तो हमारे पास 6 रिमेनिंग आ जाएगा, 6 और डेज आ जाएंगे। और हमारा डे कौन सा हो जाएगा, 15 अगस्त। 6 और डेज पे हमारा डे होता है सैटरडे। तो 15 अगस्त 2020 को हमारा डे था सैटरडे। ओके फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारा कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स आप ये वीडियो को अच्छे से देखें, और ये कंसेप्ट को बार बार देखें, और इस क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें। आप क्या करना, आप आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनकी बर्थडे की डेट फाइंड कर लेना, और अपने दिन मैच कर लेना कैलेंडर में देख के। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।